दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। विवाद होने पर या फंस जाने पर पल्ला झाड़ लेने की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इतनी विकराल और भयावह है कि इससे देश की स्थिति भयावह और बदतर होते चले जा रही है। उधर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के इस निंदा पर पल्ला झाड़ चुकी भाजपा और मोदी सत्ता को शायद यह मालूम नहीं है कि नफरत की जिस बीज को र्यूमर स्प्लिट सोसाइटी ने सालों से सींचा है वह कितना फैल चुका है। वैमनस्यता और नफरत कभी भी निर्माण नहीं करती है, यह केवल विध्वंसक है। लेकिन राज करने की तृष्णा आदमी में छल कपट षड्यंत्र और राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। वह अपने राज तृष्णा की वजह से यह भी नहीं देखता कि उनकी एक एक बातों का असर इतना व्यापक हो रहा है कि देश जलने लग गया है। लेकिन इन सब बातों से राज करने वालों को कोई मतलब नहीं होता। वह तो बहाना ढूंढता है कि जब भी वे फंसे कैसे इससे निकल जाएं। अब उधर राष्ट्रपति चुनाव है, देखना है उस चुनाव में क्या होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष किस तरीके से खेल खेलेगा यह खुली आंखों से पूरा देश देखेगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लेकर जिस तरीके से आंदोलन तेज हुआ है, जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, उससे राज्य सरकार बेचैन है। और कल तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि हसदेव अरण्य में राज्य की भूमिका डाकिये जैसी है। लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से फर्जी ग्राम सभा का आयोजन करके राज्य सरकार के अधिकारी जंगल की जमीन और आदिवासियों की जमीन छीन लेते हैं। जमीन तो वह भी चली गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, नगरनार स्टील प्लांट की, जो राज्य सरकार की थी और चुपचाप तरीके से बेच दी गई है। इस पर भी आगे बवाल मचेगा, यह तय है। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल पत्थल गांव के एक छोटे से गांव में यह कहना कि ग्राम सभा में पारित नहीं होगा तब तक कोई प्लांट नहीं लगेगा। या उन्होंने एक महिला ने जब कहा कि उनके गांव में स्टील प्लांट आ रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है और वे जमीन नहीं देना चाहती है, तब भूपेश बघेल ने यह बात कही। लेकिन कितनी जगह है, आरंग, महासमुंद में खैर झीटी और उसके आसपास के गांव के लोग कितने दिनों से आंदोलनरत हैं। ग्राम सभा फर्जी ढंग से करा ली जाती है, स्टील प्लांट को जमीन दे दी जाती है और जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है वे आंदोलन करते हैं, तब सत्ता के कान में जूं तक नहीं रेंगता। महासमुंद में महिला किसान कितने दिनों से, लंबे समय से आंदोलनरत है और कल तो जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को चोर कहते हुए नारेबाजी की गई और 8 गांव में बंद का आह्वान किया गया, जुलूस निकाली गई, बंद समर्थन रहा, लेकिन सत्ता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या राज तृष्णा इतनी सर चढ़कर बोलती है कि वह कुछ भी नहीं देखता, लोगों के हितों को नहीं देखता। इस भीषण महंगाई के दौर में
आप कल्पना नहीं कर सकते कि आदमी 2 जून की रोटी किस तरीके से अर्जित कर रहा है। इन सब बातों से बेपरवाह सत्ता तो केवल चुनाव में व्यस्त है। ये चुनाव, वो चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि सत्ता में बैठे लोग किस हद तक संवेदनहीन हो चुके हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला तो अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि किस तरीके से पूरी भाजपा, जो कभी नुपुर शर्मा के इनके हर बातों का समर्थन करते थे और यहां तक कि केजरीवाल के खिलाफ टिकट भी दिया गया। नवीन जिंदल का भी वही मामला है, वो तो पीएमओ तक जा पहुंचे थे, खास थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ के। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा, मुस्लिम देशों ने दबाव डाला, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जो बीज 1925 से लगातार बोया जा रहा है इस देश में, उसका क्या हम बार बार यह बात कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल ही दोषी नहीं है। वे लोग दोषी हैं जो र्यूमर स्पीड सोसाइटी चला रहे हैं, आधा सच झूठ अफवाह की राजनीति कर हर हाल में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या यह 2024 की तैयारी है? निश्चित रूप से यदि ध्रुवीकरण ना हो और इस तरह का खेल ना हो तो चुनाव कैसे जीता जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि इस मामले को आम आदमी नहीं समझ रहा है और न ही चौथा स्तंभ जिसे सत्ता की निगरानी रखनी है वह भी इसे नहीं देख पा रहा है, बल्कि सत्ता की रौ में या उन हिंदूवादियों की रौ में बहते चला गया जा रहे हैं। देखना यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक झंझावत से जूझ रहे इस देश को आने वाले दिनों में किस तरीके का खेल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।